Good morning dear students, and in the previous video we have discussed about the numericals that are based on Nernst equation, and as I have told you to solve number of numericals based on it, so you must have solved that. Now let's see, the next topic is the concentration cells. When I have started the chapter, I have told you that the electrochemical cells are of two types. They are the galvanic cell and the concentration cells. In the galvanic cells we have studied that the different electrodes are dipped in the different electrolytes, but the concentration cells are that type of cells in which either we are to take two electrodes that are of same material but the concentration of the electrolyte is different, or we are to take two electrodes that are having different concentrations but they are immersed in the same solution of the electrolyte that are having same concentration. Means in this concentration cell हमें दो तरीके के एग्जाम्पल्स देखने के लिए या दो तरीके के सेल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जहां पर के हमारे जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड हैं, लेकिन उन इलेक्ट्रोलाइट्स की या तो कंसंट्रेशन डिफरेंट है या वो दो इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के तो हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, और जिस इलेक्ट्रोलाइट में वो डिप्ड हैं उसका कंसंट्रेशन सेम है. तो ऑन द बेसिस हमने इन्हें टू टाइप्स में सब डिवाइड कर लिया, दैट आर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल. एज पर देयर नेम्स इट इज क्लियर कि जो फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस किया वो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, जो सेकंड टाइप हमने डिस्कस किया दैट इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है. मींस इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में जो इलेक्ट्रोड होगा सेम मटेरियल का होगा, सेम कंसंट्रेशन का होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है सेम है बट उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट है. मींस टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन टू सॉल्यूशंस ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन. मींस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट है, जबकि इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या किया हुआ है, दे आर हैविंग टू इलेक्ट्रोड्स जो कि सेम मटेरियल के हैं बट दे आर हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन, बट द इलेक्ट्रोलाइट इन विच दे आर डिप्ड उनका कंसंट्रेशन सेम है. इफ वी सी द एग्जाम्पल, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. फॉर द फर्स्ट दैट इज मोर कॉमन, पहला वाला जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल. वी विल डिस्कस दिस अबाउट विद द हेल्प ऑफ जिंक सल्फेट सेल. वी में से इन दिस वी हैव टेकन अ कंटेनर. एक कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, दोनों जिंक इलेक्ट्रोड हैं, and they are having zinc sulfate as a electrolyte. Both are having zinc sulfate as a electrolyte, but दोनों का concentration different है. C1 concentration for this one and C2 for this one. इन दोनों को porous partition के through separate out किया हुआ है. Now let's see what we have seen, that because I have told you the word lone, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, राइट हैंड साइड रिडक्शन होगा. नाउ व्हाट वी आर टू डिसाइड कि कंसंट्रेशन C1 में ऑक्सीडेशन होना चाहिए या कंसंट्रेशन C2 में. तो दैट वी आर टू रिमेंबर, जिसका लोअर कंसंट्रेशन होता है वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं. तो ये एनोड की तरह काम करेगा क्योंकि क्या है, C2 इज ग्रेटर देन C1. C2 का कंसंट्रेशन C1 से ज्यादा है, तो लोअर कंसंट्रेशन पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड की तरह वर्क करेगा. और हायर कंसंट्रेशन पे क्या होगा, रिडक्शन, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, कैथोड की तरह वर्क करेगा. नाउ लेट्स सी, वी नो द रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड. एनोड पर जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन. सो बाय डी इलेक्ट्रोनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन. तो जिंक आयन वुड बी देयर इन द इलेक्ट्रोलाइट, एंड एट कैथोड जिंक आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट will get deposit at the zinc rod. So what we will observe कि C1 कंसंट्रेशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी और C2 में कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, क्योंकि जिंक आयन कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द जिंक इलेक्ट्रोड. यहाँ पर जिंक से डी इलेक्ट्रोनेशन के थ्रू आयन सोल्यूशन में आ रहे हैं, यानी फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन to lower concentration we are able to see the transfer of the species. So with the help of this we are able to see एनोड से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कैथोड की तरफ और करंट मूव करेगी कैथोड से एनोड की साइड. मीन्स
करंट फ्लो करेगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड। अगर हम इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते हैं तो जिंक इलेक्ट्रोड आर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम कंसंट्रेशन। जिंक आयन कंसंट्रेशन हमारी डिफरेंट है। एनोड किस पर काम कर रहा है, जहां C1 कंसंट्रेशन लिए यानी लो कंसंट्रेशन, तो इस जिंक आयन की कंसंट्रेशन क्या है C1, और इस जिंक आयन की कंसंट्रेशन C2 दैट इज हायर इन नेचर। तो यहां पर भी हम देख पा रहे हैं दैट देयर इज नॉट ओवरऑल नेट रिएक्शन C2 से C1 की तरफ ट्रांसफर ऑफ स्पीसीज वी आर एबल टू सी। अब जब नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो वी नो दैट ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन log C2 अपॉन C1। वाई इट इज log C2 अपॉन C1? क्योंकि हमें डेल जी नेगेटिव करने के लिए ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, और ये वैल्यू पॉजिटिव तभी आ सकती है जब C2 का कंसंट्रेशन C1 से ज्यादा होगा। when C2 would be greater than that of C1 then only E cell would be positive. So that is the electrolyte concentration cell, that is more common, most important. And the next one is electrode concentration cell. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इलेक्ट्रोड्स जहां पर मटेरियल सेम है लेकिन उनका कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें वो डिप्ड है उसका कंसंट्रेशन सेम है। तो यहां पर हम ले रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड फर्स्ट केस में लिया, दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज डिप्ड इन H आयन कंसंट्रेशन सोल्यूशन। यू में से जहां पर इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेना है जहां पर H आयन कॉमन हो तो HCl भी ले सकते हैं। सो लेट्स सी एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। नाउ आई एम सेइंग कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर डिफरेंट गैस प्रेशर, हम एक में P1 प्रेशर मान के चल रहे हैं, दूसरे में P2 प्रेशर मान के चल रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइट जिसका कंसंट्रेशन जो है सेम है। एनोड पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, वुड बी कन्वर्टेड इनटू 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड पर ये H आयन रिड्यूस होकर यानी इलेक्ट्रोनेशन होकर हाइड्रोजन प्रिपेयर करेंगे। तो हियर वी आर एबल टू सी एनोड पर जो है उसका गैस प्रेशर क्या है P1, कैथोड पर जो है उसका गैस प्रेशर क्या है P2। तो क्योंकि H आयन का कंसंट्रेशन सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नाउ वी वुड बी एबल टू गेट H2 हाइड्रोजन एट P1 प्रेशर एंड हाइड्रोजन एट P2 प्रेशर, यानी ट्रांसफर ऑफ स्पीसीज हम क्या देख पा रहे हैं, P1 प्रेशर से P2 प्रेशर की तरफ हो रही है। इट मीन्स P1 is greater than that of P2. So now we can apply the Nernst equation. E cell हमें पॉजिटिव चाहिए। E cell पॉजिटिव कब आएगा, जब log P1 अपॉन P2 होगा, यानी जब P1 ग्रेटर देन P2 होगा तभी E cell का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और डेल जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा। नाउ व्हाट वी विल सी कि क्या होता जाता है कंसंट्रेशन सेल में, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती जा रही है हम क्या देखते जा रहे हैं, जिसका कंसंट्रेशन लोअर था वो बढ़ता जा रहा है, जिसका कंसंट्रेशन हायर था वो कम होता जा रहा है। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, C1 वुड बी इक्वल टू C2, और उस केस में क्या हो जाएगा, सेल वर्क करना बंद हो जाएगा क्योंकि ई सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 0। थैंक यू।